हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समर क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ से आगामी क्रियाओं किसे कहते हैं। उसके बाद परिभाषा, उदाहरण, प्रकार, उद्देश्य एवं लाभ। ये बहुत छात्रों के लिए डिमांड था, बहुत ही कमेंट आया हुआ था, तो मैंने सोचा इस टॉपिक को कवर करवाया जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ से आगामी क्रियाओं का मतलब होता है पाठ्य के साथ साथ विद्यालय में कराई जाने वाली गतिविधियाँ, जो कि मैंने अभी एक और वीडियो में थोड़ा बहुत डिटेल बताई थी। यानी कि पाठ क्रिया यानी कि पढ़ाई के साथ साथ जो गतिविधियाँ होती है, जो एक्टिविटी होती है, वो जो साथ साथ कराई जाती है। जैसे कि बच्चों को सर्वगुणी विकास होता है, उसमें बच्चे को शरीर में, उसके दिमाग में सब चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है, जो कि विकास का काम करता है। इन गतिविधियों में खेल कूद, शैक्षिक भ्रमण, वाद विवाद, भाषा आदि शामिल है। इन गतिविधियों से बच्चों में स्वतंत्रता और चिंतन की शक्ति भी विकास होती है। यानी कि वो बच्चे अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं, क्योंकि बच्चे को पढ़ाई के साथ अगर खेल कूद भी दिया जाए तो उन्हें ये नहीं लगता है कि हमें पाबंदी है, तो इसलिए वो अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, आज़ाद भी मानते हैं। उसके बाद खेल खेल में ही चुनौतियों का समाधान करने के लिए वह विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन करते हैं। यानी कि कभी किसी से हाथापाई हो गई तो वहाँ पर कैसे सोल्व करना है, टीचर के पास जाना है या नहीं जाना है, तो उस चीज़ों को भी देखते हैं। खुद ही मूल्यांकन करते हैं, जिससे उनका बौद्धिक विकास भी होता है, यानी कि वो अपना बुद्धि का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद है पाठ से आगामी क्रियाओं के कुछ फ़ायदे भी हैं। जैसे कि हम देखेंगे, इन गतिविधियों के जरिए बच्चे चीज़ों को इस्तेमाल करना सीखते हैं। जैसे अपनी दिमाग को इस्तेमाल करते हैं, अन्य खेलने वाली चीज़ों को भी इस्तेमाल करना सीखते हैं, जो कि वो नए नए देखते हैं। इन गतिविधियों के जरिए बच्चे चुनौती का समाधान करने के लिए विश्लेषण, जो कि मैंने अभी भी बताया, इन गतिविधियों से बच्चों को बौद्धिक यानी कि बुद्धि में भी विकास होता है और विद्यालय का वातावरण भी आकर्षक बना रहता है। यानी कि खेल कूद सभी को देखने का मन करता है, सभी को खेलने का मन करता है, तो विद्यालय का जो माहौल है, स्कूल का जो माहौल है, वो भी काफ़ी सुंदर लगता है, काफ़ी आकर्षक होते हैं। सभी को इच्छा होती है कि हम भी उस चीज़ को उस चीज़ में पार्टिसिपेट करें, हम भी देखें, तो वो काफ़ी आकर्षक बनता है। इसके बाद आती है सहगामी के प्रकार। तो इनके 4 प्रकार हैं। जैसे कि छात्रों को लोकतंत्र एवं नागरिकता की शिक्षा प्रदान करना। यानी कि लोकतंत्र यानी कि राजनीति वगैरह जो होती है, उस चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। नागरिकता, जिस समाज में, जिस नागरिक में हम रह रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत शिक्षा मिलती है। उसके बाद छात्रों को स्व-सम्मान की शिक्षा भी प्रदान होता है। यानी कि इसमें होता है वो खुद मतलब स्वयं की शिक्षा को भी बारे में भी उनको मिलता है। यानी कि खुद का ज्ञान, छात्रों के अंदर कौन कौन से ज्ञान होने चाहिए, उसके प्रति भी शिक्षा प्रदान की जाती है। उसके बाद आता है विद्यालय में विभिन्न क्षेत्रों में आने वाले छात्रों में आपसी सहयोग को भावना का विस्तार करना। यानी कि जो आपसी कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो नए नए आते हैं, चाहे जो नए नए ज्वाइन करते हैं बच्चे, जो नए नए चाहे खेल कूद में हो, चाहे क्लास में हो, नए नए बच्चे जो आते हैं, उनके प्रति भावनाओं का विस्तार करना। यानी कि उनके प्रति बच्चों का कैसा रिएक्शन होता है, कैसा भावनाएं रखते हैं, अच्छी रखते हैं, बुरी रखते हैं, तो उसके बारे में भी जानना। अब हम देखेंगे विद्यालय तथा समाज के परस्पर संबंधों को दृढ़ करना। यानी कि स्कूल से लेकर और हमारे समाज जो है, उसमें हम कैसे आपसी संबंध बनाते हैं, कैसे संबंध को मजबूत बनाते हैं, इस चीज़ों के बारे में भी बताया जाता है। अब आते हैं इसके उद्देश्य। तो देखते हैं, छात्रों में लोकतंत्र और नागरिक की शिक्षा देना चाहिए। उसके बाद आता है स्वशासन की भावना, जो कि मैंने अभी आपसे बताया। आपसी सहयोग की जो भावनाएं होती है, वो बढ़ना ही चाहिए छात्रों में, ताकि उनके अंदर दुष्भावना ना आए। उसके बाद आता है छात्रों में शारीरिक सहन शक्ति बढ़ाना। यानी कि जब बच्चे को कोई अगर चोट लग जाए, कुछ लग जाए खेल कूद में, तो उसे अपने आप को सहन शक्ति बढ़ाना पड़ता है, बनाए रखना पड़ता है। उसके बाद आता है छात्रों में स्वयं प्रतियोगिता की भावना विकसित करना। यानी कि पाठ्य सामग्री का मतलब ऐसा होता है कि खेल कूद में बच्चे को अपने आप ही मन करे कि हम इसमें भाग लें। ठीक है, प्रतियोगिता में भाग लेना। उसके बाद आता है छात्रों के आत्मविश्वास और सम्मान में सुधार करना। यानी कि अगर कोई बच्चा कहता है हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, तो उस चीज़ को सुधार करना, आत्मविश्वास को बढ़ाना भी एक उद्देश्य है। उसके बाद आता है छात्रों को समस्या समाधान, तर्क और आलोचनात्मक चिंतन सीखना और सिखाना। यानी कि बच्चे को तर्क मतलब तर्क वितर्क करना बताए, समस्या और समाधान के बारे में बताए, चिंतन करना, उसके बारे में अच्छा सोचना, सीखना और सिखाना, ये सब चीज़ें भी पाठ से आगामी क्रिया के उद्देश्य हैं। उसके बाद आते हैं छात्रों में समय प्रबंध का कौशल विकसित करना। यानी कि खेल कूद का भी एक समय होता है, जो कि समय रहते ही प्रबंध कौशल को विकसित करना होता है, यानी कि कोई भी काम को अंजाम देना होता है। ठीक है। अब आ रहा है पाठ सहगामी क्रियाओं के लाभ। अब आते हैं पाठ सहगामी क्रिया से
बालकों में नागरिकता के गुणों और सामाजिकता का विकास, अवकाश, सदुपयोग, ज्ञान का व्यवहार में उपयोग, यानी कि हमारा लोग कहते हैं पढ़े लिखे हो पर इसका बोलने का तमीज़ नहीं है, तो ज्ञान अगर हमें जिस हिसाब से हमें ज्ञान मिलेगा उस हिसाब से हम लोगों को व्यवहार करेंगे, तो ये सब चीज़ सिखाया जाता है। उसके बाद आता है स्व अनुशासन, यानी कि वो खुद पर भी अपने आप को अनुशासन डिसिप्लिन में रखते हैं, ठीक है। भावना, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, मनोरंजन, नैतिकता एवं मूल्यों का विकास संभव होता है, जो बालक के सर्वगुणी विकास के आवश्यक तत्व बताए गए हैं या फिर आवश्यक तत्व भी हैं। यानी कि एक छात्रों में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, उसके बाद मनोरंजन भी होना चाहिए थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए। उसके बाद नैतिकता, यानी कि कुछ राजनीतिक वगैरह जो होती है, कुछ सामाजिक बातें होती हैं, वो सब बारे में भी जानना होता है। तो हर एक प्रकार का ज्ञान को अर्जन करना ही पाठ्य सहगामी की क्रिया के लाभ बताए गए हैं, आवश्यक तत्व भी बताए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए पाठ्य सहगामी क्रियाएं के, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा आगे वीडियो को सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।